हेलो एंड वेलकम टू द वाइटल स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो मैंने तुम्हें पार्ट 4 के क्वेश्चंस दिए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसी में मैंने तुम्हें आज पार्ट 4 भी सेंड कर दिया था एंड इसके बाद जस्ट एक और पार्ट बचा हुआ है और फिर हमारे पास चैप्टर 4 भी फिनिश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे। जो हमारे पास पिछले 3 पार्ट्स थे उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है, और तुमने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से कर लिया होगा। चलो जरा वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन क्या देके रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 4 ऑप्शंस देके रखे हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और याद करो ये एक्सरसाइज 4.1 का पहला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊंगा तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं सभी के सभी सॉल्व करूँ एंड सॉल्व करके पता लगाऊं कि कहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा तरीका यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेट करूं कि कहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और कहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं बताना, कौन सा नहीं है ये बताना, ठीक है। जब नहीं है ये बताना इसका मतलब क्या कि वहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, रहेगी नहीं। इधर जरा देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करवाना बता रहा हूँ ना, ट्रिक से थोड़ा सा इजी वे में। तो अगर यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे के रखा हुआ है तो क्या यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर से क्या सिर्फ और सिर्फ यही आएगा और कहीं पर एक्स स्क्वायर आने वाला है क्या, नहीं। मतलब ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैं नीचे वाले को देखूंगा तो यहाँ पर x इंटू में एक्स, जरा ध्यान से देखो कि x इंटू में एक्स क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर होने वाला है। और जब मैं इधर a प्लस बी और a माइनस बी करूंगा तो इधर भी हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी हमको ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी नहीं। मतलब ये वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा तो हमारा आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इनका भी जरा चेक करके बता देता हूं। देखो यहाँ पे 2x इंटू में x करूंगा तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर और सिर्फ यहीं से x स्क्वायर वाली टर्म आएगी। और यहाँ पे x इंटू में x करूंगा तो क्या होगा, x स्क्वायर। लेकिन ये x स्क्वायर जब इधर आएगा तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8x स्क्वायर बच जाएगा। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा। और इधर भी देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x। यहाँ पर भी x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन यही बचता है कि एक एक को करके सॉल्व करें, तो इस तरीके से नहीं करना, हमें एमसीक्यू के अंदर फटाफट आंसर निकालने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ के रखा कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे बताना है कि इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे। अब जब भी हमारे पास इस तरीके के छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस के लिए हम वहीं पर इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ध्यान रखना ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब छोटे क्वेश्चन है तो फटाक से सिंप्लीफाई करके निकाल लो। अगर थोड़े से नंबर्स बड़े हैं या फिर बड़े क्वेश्चन है तो उस केस में ये ऑप्शंस उठा के पुट करना स्टार्ट कर दो। और जो जो ऑप्शन पुट करने पे अगर आंसर 0 आ जाता तो वो उसका रूट्स होगा, अदरवाइज रूट्स नहीं होगा। ध्यान से यार देखते हैं। देखो तो जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में ये 3x की जगह क्या मैं 2x प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 कर दूं। अब मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या बोलते हैं, पूरे तरीके से सॉल्व नहीं करूंगा, वहां पे मैं आंसर निकालना होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो कितना आ गया, x प्लस में 2, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो कितना आ गया, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, मुझे ये बात पता है ये x प्लस 2 बाहर आने वाला है, तो कितना आ गया मेरे पास, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 और -1 आने वाला है। -1 और -2 क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, जी हाँ ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा स्पीड में करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या देके रखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको तो हम दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +25, एंड स्क्वायर जब उधर जाएगा तो √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो आगे ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों लगता है, जब स्क्वायर उधर जाता है रूट के अंदर तो प्लस माइनस दो लगता है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, प्लस और -5। ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो ये क्या देके रखा हुआ है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस 0, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगर इसके रूट्स मुझे निकाले तो ये भी हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आए। तो जरा मुझे बताओ क्या वो जो हमारे पास नंबर रहेंगे वो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर दूं। 5 माइनस 2 करने पे 3 आएगा और 5 इंटू माइनस 2 करने पे क्या आएगा 10 आएगा। तो इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकालूंगा कितना आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब दिमाग में करते हैं तो x की वैल्यू कितने हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा तो क्या हो गया माइनस 5, यानी कि 2 माइनस 5 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल 2 माइनस 5 2 माइनस 5, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माइनस 5। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का। इसको भी हम थोड़ा सा इजी वे में दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुम्हें याद आ गया होगा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू कितनी है जरा मुझे बताओ, ये है मेरे पास माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर किया माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 3, 4 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 16 माइनस 4 3 12, आंसर कितना आ गया मेरे पास 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आज लगता है सारे के सारे एमसीक्यू डाल दिए हैं। एनीवे अब यहाँ पे क्या देख रखा है, यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इफ दे एग्जिस्ट। मतलब इनको डाउट है, क्या डाउट है कि इसके रियल रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये डाउट को हम कंफर्म कैसे करेंगे, हम कंफर्म करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। d की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 आता है तो उस केस में इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास तो इक्वेशन दे के रखा कितना 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 9 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे मैं d की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a यानी कि 2 इंटू में c यानी कि 9, यानी कि d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 और 8 9 जा कितना हो गया मेरे पास 72। आंसर क्या मेरे पास d इज इक्वल टू माइनस 68 आ जाएगा। और अगर ये माइनस 68 आ रहा है इसका मतलब क्या कि इसके कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो निकालने की टेंशन ही नहीं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर हमारे पास इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो बस निकालना ही नहीं है, आंसर बस इतने में ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हाँ अब हमारे पास एमसीक्यू के सारे खत्म हुए, अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस के ऊपर। चलो जरा करते हैं, क्या देख रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। इसको एमसीक्यू में देते हैं। एनीवे अगर हमारे पास बोल के रखा हुआ रियल एंड द इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और d की वैल्यू क्या होगी जरा मुझे बताओ, ये होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि मेरे पास माइनस 2k दे के रखा हुआ है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी दे के रखा हुआ है, a यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी k इंटू में c की वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 0। माइनस 2k का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे जरा मुझे बताओ ये 6 4 से कितना आ गया 24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4k जब मैं बाहर निकालूंगा तो k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करूंगा तो 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6। ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बाद भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। एनीवे चलो जरा करते हैं, कर ही लिया होगा मुझे पता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 2/3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2/3 जो देके रखा हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है हमारे पास रूट है। किस कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का। तो मुझे फाइंड आउट करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो जरा देखते हैं। तो अगर हमारे पास ये kx स्क्वायर माइनस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
ये x इज इक्वल टू 2/3 इसका रूट से, मतलब ये 2/3 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जब ये सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब क्या, k इंटू में 2/3 का होल स्क्वायर माइनस में 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। और यहां से मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करते हैं जरा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 4k/3 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 9। ये दोनों वैल्यू को जब मैं उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 प्लस में 2/3, सही है। यहाँ पे अपॉन में 1 लेके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 4k/9 इज इक्वल टू, ये 3 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो कितना आ गया 6 प्लस में 1 इंटू में 2 कितना आ गया 2, तो मेरे पास 4k/9 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, 6 एंड 2 कितना आ गया मेरे पास 8। समझ में। अब ये k की वैल्यू मुझे निकालना है तो 3 ऊपर चला गया तो 8 इंटू में 9 अपॉन में कितना आ गया 3 इंटू में 4, कैंसल आउट करें, जी हाँ 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6। यही हमसे निकालने को बोला गया था जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते तो भी वो 1 नंबर का ही होता है। एनीवे बाकी वो ये प्रॉपर सॉल्व करके हमने इनको बता दिया। समझ में आया, आसान क्वेश्चन है यार आज के, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। आज के जितने सारे क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 10-11 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया, तुमने भी 15 मिनट के आसपास तुमने सॉल्व कर दिया होगा। तो ध्यान रखना, अपनी कंसिस्टेंसी बाकायदा बना के रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन पर डे करना है एंड करने के बाद मुझे सेंड करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये PYQs और मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक तुम लोग टिके रहोगे मेरे साथ, क्योंकि जैसे ये चैप्टर वाइज खत्म होगा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा क्या सैम्पल पेपर सॉल्व करना, या तो उस वाल के उठा लेंगे या तो फिर PYQ पेपर से उठा लेंगे और बाकायदा मैं तुम्हें सेंड करूंगा, तुम पूरा PDF बना के मुझे सेंड करने वाले हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।